Hello, my dear students. How are you? Hope you're doing really fine. So, I welcome you all in yet another session on NACGS chemistry. राइट सो जैसा कि आप लोगों को पता है हमने बहुत सारे सेशन कर लिए हैं फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स जो कि जूनियर साइंस ओलंपियाड को टारगेट कर रहे हैं. सो आज का सेशन भी हमारा NACGS के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर है एंड द टॉपिक इज ऑफ कोर्स रिडॉक्स रिएक्शन. राइट सो रिडॉक्स रिएक्शन इज अ पार्ट ऑफ काइंड ऑफ स्टोइकियोमेट्री. जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बताया कि स्टोइकियोमेट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फॉर NACGS केमिस्ट्री पोर्शन. राइट मैक्सिमम वेटेज जो क्वेश्चंस जो आती है दैट इज फ्रॉम स्टोइकियोमेट्री. सो जो भी बच्चे NACGS में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं उनके लिए तो मस्ट है स्टोइकियोमेट्री पार्ट एंड उसी का एक पार्ट है, उसी का एक पोर्शन है दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन. सो सारे बच्चे जो कि जूनियर साइंस ओलंपियाड को टारगेट कर रहे हैं, माय एडवाइस टू यू ऑल इज यू शुड डेफिनेटली डू रिडॉक्स रिएक्शन. नाउ अब आप लोग पूछोगे मैम क्या कोई ऐसे टॉपिक्स हैं रिडॉक्स रिएक्शन में जो हमें करने चाहिए, जिन पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए? ऑफ कोर्स there are certain areas जो आपको फोकस करने चाहिए. they are the very basic areas also as far as redox reaction is concerned. सबसे पहले तो आप सब जब रिडॉक्स रिएक्शन की तैयारी कर रहे हैं बेसिक चीज तो सबको पता होनी चाहिए, हाउ टू कैलकुलेट दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल. राइट कि किसी एटम पे कितनी ऑक्सीडेशन नंबर है, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है किसी मॉलिक्यूल में, ये बहुत जरूरी है. हमने देखा है बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन NACGS के is to calculate the oxidation state. So ये तो टॉपिक सबको अच्छे से करना ही करना है. सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है that is the balancing. So you should know how to balance a redox reaction. देखो भाई redox balancing की अगर मैं बात करूं, redox reaction एक ऐसा reaction जिसमें reduction and oxidation are taking place simultaneously, right? So definitely there is a loss and gain of electrons. टू बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन हमें सिर्फ एटम्स ही बैलेंस नहीं करने होते, वी रियली नीड टू बैलेंस द चार्ज एज वेल. सो चार्ज की बैलेंसिंग भी ध्यान रखनी होती है. सो देयर इज अनदर मेथड, देयर इज अनदर वे टू बैलेंस अ रिडॉक्स रिएक्शन. तो आप सब बच्चे जो कि बैलेंसिंग शायद एक नॉर्मल केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग अच्छे से जानते होंगे, बट यस ऑफ कोर्स डेफिनेटली यू शुड प्रैक्टिस रिडॉक्स की बैलेंसिंग इन एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम. राइट एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज ऑफ कोर्स द लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस जो कि हर रिएक्शन पे लगता है. राइट उसी के तहत, उसी की वजह से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. इक्विवेलेंस ऑफ अ रिएक्टेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ अनदर रिएक्टेंट व्हिच इज इक्वल टू द इक्विवेलेंस ऑफ ईच प्रोडक्ट फॉर्म. For this to apply, you should also know how to calculate number of equivalents. We have so many formula to calculate equivalents. Given mass by equivalent mass, moles into valency factor, normality into volume, given volume upon equivalent volume. So we have so many ways to calculate the equivalents of a substance. So depending upon the data given in the question, we can choose a formula among those and apply it. राइट वैलेंसी फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओरली क्वेश्चन हो जाते हैं अगर आपको अच्छे से कॉमनली यूज्ड ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के वैलेंसी फैक्टर इन वेरियस मीडियम्स याद है तो. सो चलो बच्चों आज का ये सेशन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन रिडॉक्स रिएक्शन फॉर NACGS नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन ऑफ जूनियर साइंस. NACGS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिडॉक्स पे देखते हैं चलो मिलके कि कैसे आए हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. Okay, the number of moles of KMnO4 required to oxidize one equivalent of Ki in the presence of sulfuric acid. So sulfuric acid they gave, that means they want to tell us the medium is acidic. Acidic medium है, right? The medium is acidic because depending upon the medium, जो KMnO4 का वैलेंसी फैक्टर है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा being an oxidizing agent, that will change. Right, so the number of moles of KMnO4 required to oxidize one equivalent of Ki, one equivalent Ki का है हमारे पास. So simple वही law of chemical equivalence, जितने equivalents KMnO4 required होगा उतने ही equivalents Ki oxidize होगा. Right, so that means what we'll write, equivalents of नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 इन द रिएक्शन. एक रिएक्टेंट के इक्विवेलेंट जितने होते हैं उतना ही दूसरा रिएक्टेंट कंज्यूम होता है या रिएक्ट करता है, दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ Ki.
अब क्वेश्चन में हमें क्या है कि इक्विवेलेंट्स कितने दिए हैं, 1, right? Yes, number of equivalents, you can again see the question, number of equivalents of K is given is 1, and of course, so equivalents of K, the formula is moles into valency factor. Valency factor ko we can also represent by Z, right? So what is the valency factor of KMnO4 in acidic medium, that you all should know. The KMnO4 का valency factor in acidic medium is 5. So 5 into moles ये हमें निकालने हैं is equal to 1. So moles of KMnO4 will come out to be 1/5 बच्चों. So बहुत ही बेसिक और अमेजिंग लगता है मुझे ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, right? Very beautiful. Equivalence of one is equal to equivalence of another reactant, which is equal to equivalent of each product formed. कोई जरूरत ही नहीं है equivalent concept में रिएक्शन को बैलेंस करने की, ये देखने की कितने मोल किस रिएक्टेंट के कितने मोल किस रिएक्टेंट से रिएक्ट कर रहे हैं. The beauty of law of chemical equivalence, the equivalence concept lies in without balancing, which is simply equate. जितने इक्विवेलेंट एक रिएक्टेंट के हैं उतने ही इक्विवेलेंट दूसरे रिएक्टेंट के यूज होंगे और उतने ही इक्विवेलेंट ईच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म. But yes, of course, while applying the law of chemical equivalence, you should definitely be very clear about valency factors, right? So ये एक precautionary step है जो आपको ध्यान में रखना है, तभी आप simply you can solve the question based on equivalent concept. So of course, the answer to this question that we just solved is D donkey, that is 1/5. Right, so let us move on to the next question of redox reaction again on KMnO4. KMnO4 is most commonly used strong oxidizing agent, right? Magenta color, pink color का solution शायद आप लोगों ने अपनी chemistry labs में भी देखा होगा. In class bottles there is magenta, pink, purple color का solution, very beautiful solution KMnO4, right? So KMnO4 का reaction हो रहा है H2O2 के साथ. So KMnO4 reacting with H2O2 in acidic medium. The number of moles of oxygen produced per mole of KMnO4 is, कितने moles ऑक्सीजन के प्रोड्यूस होंगे 1 mole of KMnO4 से, right? This is the question. Okay, so what we will do बच्चों, equivalence of KMnO4 is equal to equivalence of H2O2 reacted, that is equal to equivalence of O2 formed, right? So simple law of chemical equivalence again, equivalence of KMnO4 is equal to equivalence of H2O2 in acidic medium जो use हुए react हुए हैं, that definitely equal to the equivalence of O2 formed, right? So what is given in the question? Moles of oxygen produced per mole of KMnO4. So mole of KMnO4 is given 1. So valency factor into mole is the equivalence of KMnO4. Valency factor of KMnO4 in acidic medium, I just told you, is 5 into moles is 1. So moles into valency factor is the number of equivalents. And what is the valency factor of H2O2? H2O2 will get converted into O2 because of KMnO4. KMnO4 क्या करेगा? H2O2 की oxidation कर देगा. In H2O2, the oxidation state of oxygen is -1. It is hydrogen peroxide. In peroxide, oxygen has -1 oxidation state. So it will get converted from -1 to 0. O2 बन गया, तो O2 में oxidation state of oxygen is 0. So there are 2 oxygens, so per molecule H2O2. What is the valency factor? 2, right? So that is 2 into the moles of O2. Valency factor is 2 for O2 or H2O2. So what should be the answer? Moles of O2 formed will be 5/2. What should be the answer बच्चों? 2.5. Again the same. I told you, if you know the valency factor, बहुत ही smoothly questions निकलेंगे आपके. एक के इक्विवेलेंट इक्वल टू दूसरे के इक्विवेलेंट, सिंपली. Okay, next question is the oxidation state of phosphorus. So phosphorus की oxidation states आपको निकालनी है POCl3 में, H2PO3 में, H4P2O6 में, right? So let us calculate POCl3, H2PO3, and then third you will calculate yourself, right? So simply POCl3, सिंपल सा X वाला मेथड, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है X ले लो. लेट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ phosphorus is X. One oxygen atom, it will have -2 charge,
and chlorine, 3 chlorine, we have -1 on each, that is equal to 0, right? So what is the value of X, bachcho? That will come out to be +5, right? So POCl3 की हो गई है, the oxidation state of POCl3 comes out to be +5. Let us move on to H2PO3. H2PO3, H2PO3. So let us calculate hydrogen पे कितना चार्ज है, 2 atom on each hydrogen atom we have +1 charge, +1 oxidation state, plus phosphorus is X, then 3 into -2 is equal to 0 because oxygen has -2 charge. So what should be the answer? What should be the value of X? What should be the value of X? It is +4, right? Third one, the third molecule H4P2O6, you should calculate yourself. So अब इतने से ही we can easily mark our answer. What should be the answer to this question? Of course A for apple should be the answer. So X वाला method, most commonly used method to calculate the oxidation state, ये सबको पता होना बहुत ही अनिवार्य है अगर आप चाहते हैं आपकी परफॉर्मेंस बेहतरीन हो in NACGS exam, right? Okay, let us move on to the next question. The number of moles of Br2 produced when 2 moles of, again the KMnO4, potassium permanganate are treated with excess potassium bromide in aqueous acidic medium is. आपसे पूछा है Br2 के कितने मोल्स बनेंगे जब 2 मोल्स KMnO4 का रिएक्शन होगा एक्सेस ऑफ KBr in acidic medium. Simple. The equivalents of Br2 should be equal to equivalents of KMnO4. वही अपना पुराना basic law of chemical equivalence, right? So our KMnO4 is reacting with excess of KBr to form Br2. So equivalents of KMnO4 is equal to equivalents of Br2. यही है खूबसूरती of law of chemical equivalence, right? So how can we calculate the equivalents of KMnO4? Valency factor into moles. So 2 into 5 because in the question 2 moles of KMnO4 are given. Next, Br2 moles into valency factor is 2. How to? In KBr, the oxidation state of bromine is -1 and here we have 0. So 1 bromine converting from -1 to 0. In Br2 we have 2 bromine. So what is the valency factor of Br2? Each bromine -1 से 0 oxidation state में जा रहा है. That means each bromine is losing 1 electron. So we have 2 bromine. That means per molecule of Br2 there is a loss of 2 electrons. So what is the valency factor of an oxidizing agent or a reducing agent? So the valency factor of an oxidizing agent or reducing agent is the number of electron gained or lost per molecule. एक molecule कितने कुल मिला के electron gain या loss कर रहा है, that will be the valency factor. So of course simple वही, the answer will come out to be the moles of Br2 will come out as 5. So answer is B, Bombay. So आप एक पैटर्न देख रहे हैं, ट्रेंड देख रहे हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और सभी बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं KMnO4 एंड द वैलेंसी फैक्टर एंड द लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस. सो सभी बच्चे प्लीज जरा इन टॉपिक्स को, इस तरह के क्वेश्चंस को ध्यान रखें. ओके, द नेक्स्ट बेसिक क्वेश्चन जो शायद आप लोगों ने अपने 10th क्लास में भी किया होगा, 9th क्लास जिन लोगों ने पढ़ी है उन्होंने भी किया होगा. Okay, which of the following is not an oxidation or reduction reaction? इनमें से कौन सा oxidation reduction या फिर redox reaction नहीं है? Okay, let us check. So first part, H2, the oxidation state of hydrogen is 0. Bromine is also 0. In HBr, hydrogen has +1, bromine has -1. So we can see 0 से +1, that means oxidation. 0 से -1, that means reduction. So it is a redox reaction. Now let us move on to the next part. NaCl, +1 on Na, -1 on Cl, +1 on Ag, -1 on nitrate. Again, sodium nitrate, this is ionic reaction मेरे बच्चों. This is not a redox reaction, it is an ionic reaction, right? So precipitate formation, AgCl, ये जो AgCl है इसके white precipitates बनते हैं, white curdy white precipitate it has. So as you can see in B option, there is no change in the oxidation state. मतलब किसी एटम ने, किसी स्पीशीज ने ना तो इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं ना तो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, उतने ही चार्जेस उतनी ही ऑक्सीडेशन स्टेट है. That definitely shows B वाला is not a redox reaction. Redox reaction में reduction oxidation होनी अनिवार्य है साइमल्टेनियसली. ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन
reduction is gain of electron, right? So what should be the answer? It has to be B, Bombay. इजी, आगे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिंगल करेक्ट था, सो बी पे ही अपना आंसर मार्क हो गया, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा क्वेश्चन में। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Ag plus nitrate plus H positive gives Ag positive NO and water. When this redox equation is balanced, balancing का क्वेश्चन है in acidic medium because we can see the equation H positive is there. आपको इक्वेशन देखोगे तो you can easily see H positive is there. That means you have to balance the reaction in acidic medium. So आपको पूछा what is the coefficient of H positive. So बच्चों, बैलेंसिंग करने के रिडॉक्स रिएक्शन की वी हैव टू मेथड्स, वी हैव टू ऑप्शंस. वन इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड अदर इज हाफ रिएक्शन मेथड. आप इन दोनों मेथड में से कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं टू बैलेंस दिस रिएक्शन. सो लेट मी show you. So we have the reaction Ag solid plus NO3 negative aqueous gives NO plus Ag positive. अभी मैंने H positive और H2 नहीं लिखा है, just simply write कौन से ions हैं which are undergoing oxidation and reduction. As you all can see, as we can see, all of us can see easily, Ag से Ag positive बन रहा है बच्चों. तो फिर क्या मतलब है अगर Ag से Ag positive बन रहा है? Ag की क्या हो रही है भाई? Ag की हो रही है हमारी प्यारी oxidation, loss of electron. This is oxidation. Okay, because Ag has zero charge, zero oxidation state. Here we have +1, so 1 electron is being lost. Okay, so nitrate, what is the oxidation state of nitrogen? This is +5. Here we have +2, right? So +5 say +2 it is becoming, right? Nitrate, the oxidation state of nitrogen is +5. NO में it is +2. So +5 से +2, that means gain of 3 electrons. 3 electron gain, that means reduction, right? So in a redox reaction, number of electron gained and number of electron lost should be barabar, should be equal. So what we will do, we'll multiply this oxidation wala reaction, half reaction, by 3. So this is 3. Here also we have 3. So what we have is, we have 3Ag plus NO3 negative gives NO plus 3Ag positive. तो ये इक्वेशन है जिसके अंदर आपकी इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस इज बराबर. नाउ लेट अस सी क्या एटम्स बैलेंस है. सो ऑन रिएक्टेंट साइड वी हैव 3 Ag atoms, on product also we have 3. On reactant side we have 1 nitrogen atom, on product also we have 1 nitrogen atom, but problem कहाँ है? Oxygen atom. On reactant side we can see we have 3 oxygen atoms, on product side we have 1 oxygen atom. So what I will do is, I am using oxidation number method. So what I will do, जिस तरफ जितने ऑक्सीजन कम है उतने वाटर मॉलिक्यूल I will add. So on the side deficient in oxygen atom, उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए जाएंगे. Yes, so I added 2 H2O. Now you can see oxygen का number is balanced. Here also we have 2 plus 1, 3 oxygen on product side, 3 oxygen on reactant side. Now again you will say कि भाई हाइड्रोजन तो बैलेंस नहीं है. Of course acidic medium है, we have H positive ions. So product side we have 4 H2 into 2 4. So reactant side will also add 4 H positive. So now you can see all the atoms are balanced, the charge is also balanced, electron gain loss बराबर. So the question was, जब हम balance करेंगे in acidic medium में redox reaction को, what is the coefficient of H positive? Yes, what is the answer बच्चों? Of course coefficient of H positive I just show you is 4. That is the option that will mark as our answer will be D donkey, right? So भाई बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन की एसिडिक और बेसिक मीडियम, चाहे आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करें, चाहे आप हाफ रिएक्शन मेथड से करें, बट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर जूनियर साइंस कंपेयर्स. Okay, let us move on to the next question. There is a equation given to us. We can see KBRO3 से Br2 बन रहा है, and we can also see
10 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है रिएक्टेंट की तरफ से, दैट मीन्स दिस इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन का रिएक्शन दिया है जहां KbRO3 is gaining electron and becomes Br2. Okay, so what is the equivalent weight of KbRO3 in this reaction? If molecular weight, the molecular weight is M. So can anyone tell me ki what is the formula to calculate the equivalent weight? Yes, please. Can anyone tell me equivalent weight? So हमारे क्वेश्चन में KbRO3 is getting converted to Br2 और हमें क्या पूछा गया है इस रिएक्शन में? The equivalent weight of the KbRO3. So equivalent weight is equal to the molecular weight of the species divided by valency factor. So question में given है molecular weight is M. We just need to see the valency factor बच्चों. इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रही है. KbRO3 is gaining electrons. Reduction. So I told you कि for ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो दूसरे की ऑक्सीडेशन करे खुद की रिडक्शन करे. दैट मींस KbRO3 इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो खुद की रिडक्शन कर रहा है, खुद इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है. सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इफ वी सी द रिएक्शन व्हिच इज गिवन टू अस, वी कैन इजीली सी 2 moles or 2 molecules of KbRO3. 2 molecules of KbRO3 is gaining 10 electrons. So 1 molecule of KbRO3 कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 5. So what is the valency factor? The valency factor of an oxidizing agent is the number of electron gained per molecule. एक मॉलिक्यूल जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, वही उसका वैलेंसी फैक्टर होगा. सो बच्चों, व्हाट शुड बी द वैलेंसी फैक्टर ऑफ KbRO3 इन दिस रिएक्शन? इट हैज टू बी 1 मॉलिक्यूल कितना करेगा? 5. If 2 molecules are gaining 10 electrons, so 1 molecule definitely is gaining 5 electrons. So the valency factor is 5 और हमें अपना आंसर मिल गया है. The equivalent weight of KbRO3 is molecular weight by 5. आंसर मार्क हो गया है बिल्कुल जल्दी से. That is A for apple. Very easy. Okay, so next question again easy. You just have to see the oxidation state का change. Right? I just told you the definition also valency factor की. KMnO4 K2Cr27 बहुत ज्यादा यूज होने वाले स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. जैसा मैंने बताया KMnO4 पिंक, मजेंटा, पर्पल कलर का सॉल्यूशन. पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr27 is orange color solution, right? Both very good strong oxidizing agents. So ये क्वेश्चन आपके लिए खुद करने के लिए है. Just solve and write your answer in the chat box. Okay, let us see the next question. The oxidation number of sulfur in sodium thiosulfate. Sodium thiosulfate, very important molecule. Na2S2O3, also known as hypo solution. So first let me write the structure also of sodium thiosulfate. क्वेश्चन तो हमको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने पर है और आई कैन सी द ऑप्शन सिर्फ एक ही आंसर गिवन है. सो वी कैन ऑल्सो से कि x वाले मेथड से वी कैन इजीली कैलकुलेट. बट खास बात क्या है, जब भी हम x वाला मेथड लगाते हैं, राइट, फॉर एग्जाम्पल लेट मी राइट Na2S2O3. मुझे x की ऑक्सीडेशन स्टेट S की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है. लेट अस सपोज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Na2S2O3 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इज x. सो सोडियम, 2 सोडियम एटम प्लस 1 चार्ज, 2 into x. X is the oxidation state of sulfur. Then 3 oxygen atom पे -2 charge, that is equal to 0. So जो x की वैल्यू आएगी बच्चों, वो क्या आएगी? x की वैल्यू, what should be the value of x will come out to be? Yes, what should be the value of x? That will come out 2. So oxidation state of sulfur is 2. आंसर तो अपने को मिल गया क्योंकि हमें दिख रहा है सभी एक एक ऑप्शंस दिए हुए हैं. सारे A B C D पार्ट में there is only one value which is given. बट गौर करने वाली बात ये है कि बोथ द सल्फर इन दिस सोडियम थायोसल्फेट दे हैव डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट. दिस 2 इज द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 2. सो ये जो एक्स वाले मेथड का ड्रॉबैक है वो ये है
कि अगर सेम एलिमेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा इन अ मॉलिक्यूल, देन विल गेट ओनली द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम्स रादर देन सबकी अलग अलग से मिले इन दिस मॉलिक्यूल। अगर स्ट्रक्चर में ये मानूं, इफ आई अज्यूम दिस टू बी द स्ट्रक्चर, बिकॉज रेजोनेंस होने की वजह से द स्ट्रक्चर माइट चेंज, तो if I say what should be the oxidation state on sulfur, here we have +4, here we have 0, and if I change the structure due to resonance, that might come out +5 and 1, but average definitely will remain 2. So this 2 is the average of two sulfur atoms की oxidation state, and both the sulfur atoms in this sodium thiosulfate is in different oxidation state. So ऐसे वाले cases बहुत important है जहां आपको average के साथ साथ एक एटम पे कितना चार्ज है, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो भी पता होना बहुत जरूरी है, एंड दैट वी कैन कैलकुलेट। एक मेथड, बॉन्ड वाले मेथड से वी कैन कैलकुलेट, राइट? सो दीज टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स you should take care. Let us move on to the next question. The equivalent weight of MnSO4 is half its molecular weight when it is converted to MnSO4 का इक्विवेलेंट वेट आधा हो जाता है जब वो किस में कन्वर्ट होता है। मॉलिक्यूलर वेट इज, इक्विवेलेंट वेट इज half of its molecular weight. So you all know equivalent weight is molecular weight. Equivalent weight I just told you is molecular weight by valency factor. So the basic question is इनमें से किस में valency factor is 2, because then only equivalent weight will be half of the molecular weight. So molecular weight is m and the valency factor we need to calculate. Just see इनमें से किस में valency factor is 2 for Mn. Here we have +2 charge on Mn. Just check the option easily, you can see. यहाँ B option में Mn है +4 charge. Mn has +4. So +2 से जब वो +4 बदलेगा तो per molecule of MnSO4 there is a loss of 2 electron. That means valency factor will be 2. So जब वो MnSO4 से MnO2 में कन्वर्ट होगा तो there will be loss of 2 electron. That means valency factor is 2 and equivalent weight is molecular weight by 2. That is half of its molecular weight. So answer should be B, Bombay. So बहुत सारे क्वेश्चंस हमने देखे रेडॉक्स रिएक्शन के जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है NACGS के. So, और आपको पता भी लग गया, फील भी आ गई होगी कि किस तरह के क्वेश्चन जूनियर साइंस ओलंपियाड में फ्रॉम रेडॉक्स रिएक्शन पूछे जाते हैं. तो जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन को या कर चुके हैं तो इन सभी क्वेश्चन, इन सभी कैटेगरीज टाइप्स पे जरूर 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 ध्यान दें, राइट? सो ओके, आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. होप टू सी यू सून इन yet another amazing session for NACGS Junior Science Olympiad Chemistry. और कोई भी आप लोगों के मन में टॉपिक हो जो आप जानना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड NACGS प्रिपरेशन, प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन, राइट? और कोई टॉपिक, कुछ स्पेसिफिक anything you want to ask me regarding Junior Science Olympiad, your queries are most welcome. I would love to answer all those queries. Yes. So आज के लिए इतना ही. I hope you will do this chapter, this redox reaction thoroughly for your Junior Science Olympiad. Thank you so much. Thanks for watching this video. Thank you so much everyone. Thank you. Thank you my dear students.